ये पैसे कहाँ से आए? जहां से भी आए हैं, अभी आपके। मैं ये ऐसे नहीं ले सकता। पहले मुझे बताओ ये कहाँ से आए? वो नेकलेस दिखाया था मैंने आपको, वो मैंने सेल कर दिया। और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे वो नेकलेस नहीं चाहिए। वो नेकलेस मेरा था और मैं ये अमाउंट अपनी खुशी से आपको दे रही हूँ। इससे अपने पास रखो तो। शहराम, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने सिर्फ आप ही से मोहब्बत की है। आप मेरी मोहब्बत पे एतबार क्यों नहीं करते? क्या कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन वो सब छोड़ के मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन आप ना मुझ पे और ना ही मेरी मोहब्बत पे यकीन कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? कैसे यकीन दिलाऊं? आपके दिल में मेरे लिए इतनी दूरी कैसे पैदा हो गई? हमारी मोहब्बत को किसकी नजर लग गई शहराम? मैं वही जीनिया हूं जिसकी खूबसूरती और मोहब्बत के आप दीवाने थे, और आज उसको एक नजर उठा के भी नहीं देखते। मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। तुम्हें बीवी बनाया तो है मैंने, लेकिन बीवी की तरह अपनाया तो नहीं ना। क्या बीवी का कोई हक दिया है मुझे? आपकी वजह से इस घर का कोई भी फर्द मुझे इज्जत नहीं देता। सबकी नजरों में मैं जीरो हूं। अगर आप मुझे बीवी का मकाम और इज्जत दे दें तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। वो नेकलेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने वो भी बेच दिया, क्योंकि मेरे लिए चीजें मैटर नहीं करती शहरा। मेरे लिए आप मैटर करते हैं। आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। आप ही कहते थे ना कि मेरी मोहब्बत की आखिरी हद क्या है। आज मैंने आपको वो आखिरी हद भी दिखा दी है। फिर क्यों यकीन नहीं कर रहे आप? शहराम सीने आपकी मोहब्बत में हर हद को छूने को तैयार है। बस एक बार उसको उसकी मोहब्बत वापस कर दें। उसको ये यकीन दिला दें कि आप आज भी जीनिया के हैं और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें भूल सकता हूं, लेकिन फरियाल को नहीं। ऐसा क्या है फरियाल में जो आप उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो रहे हैं कि आपको मैं दिखाई नहीं दे रही? उसमें वो वैल्यूज हैं जो इंसान को वैल्यूएबल बनाती हैं, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये नेकलेस सेल करके मुझे ये बताना चाह रही हो कि तुम मोहब्बत की आखिरी हद को छूने जा रही हो, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मोहब्बत पैसे से नहीं खरीदी जाती, और शहराम इतना कमजोर नहीं है कि पैसे देखकर बहक जाए। इस सब से तुम्हारी नियत और सोच मेरे सामने आ गई है। काश तुमने मुझे अपनी कोई वैल्यूज दिखाई होती तो मैं उसकी कदर करता, मगर तुम्हारी इस एफर्ट की मेरी नजर में कोई कदर नहीं है। उठा लो इसे, मुझे नहीं चाहिए। आपको मेरी फीलिंग्स की जरा सी भी परवाह नहीं है। आपके नजदीक मेरी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा ही है ना? एहसास और इज्जत की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड दानिश ने मुझे इससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफर की थी। उसकी एक शर्त थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। वो तुमसे बदला लेना चाहता है।
लेकिन मैंने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, पर इसलिए कि मैं वक्ती फायदे के लिए किसी औरत को हथियार नहीं बना सकता। ये होती हैं वैल्यूज, जिसमें इंसान अपने फायदे के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर तुम ये पैसे देके तुम मुझे फरियाल से अलग करके अपना फायदा हासिल करना चाहते हो। ये मोहब्बत की नहीं, नफरत की आखिरी हद है। आज मुझे सही मायनों में तुमसे नफरत हो गई है। रांझण मेरे इश्क दुआ ऐसी दवा जख्म भरे कर दे फना सारी अना जाने वही जिसको किया तुमने मेरे शहराम के साथ। उनकी सोच को इतना बदल दिया कि वो मेरे किरदार, मेरे इखलाक और मेरी वैल्यूज को जज करने लगे। तुम्हारी जुबान बोलने लगे। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि वो क्यों तुमसे दूर हुए हैं? तुमने उन्हें मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उन्हें वो लौटाया है जो तुमने उनसे छीना था। उनके माँ बाप बहन, उनके सब रिश्ते। अब शहराम तुम्हारे नहीं हो सकते। मैं उन्हें तुमसे छीन कर रहूंगी। इस बार तुम हार जाओगी, क्योंकि शहराम अब पहले से ज्यादा मजबूत है। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है फरियाद। नहीं, मैंने नहीं। तुम हमेशा खुद के साथ जुल्म करती आई हो। सारी जिंदगी नफरत और हसद में तुम मुझसे सब कुछ छीनती आई हो। लेकिन अब तुम्हारी बारी है सीनिया।